भाई जहाँ ज्वाइन नाउ लिखा है ना वहां पर क्लिक कर दो। हाँ भाई लेफ्ट में लिखा है। हाँ कृष्ण, मैंने इस पे ज्वाइन नाउ किया था तो उस पे साइन इन कर रहा था मैं उसको। क्या चीज? यहाँ पे साइन इन कर रहा था, ये स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है बट ज्वाइन मतलब वैसे ही दिख रहा है हमको, तो आपने क्लिक किया ही नहीं, यहाँ पर दिखा रहा है। हाँ। क्लिक करना दोबारा से, कि क्लिक हो गया आपकी तरफ से। हाँ यहाँ पर हाँ मेरी तरफ से क्लिक हो गया। ना, हमें स्क्रीन वैसी दिख रही है अभी भी। हाँ हो गया। अभी अभी अपनी बेसिक डिटेल्स डाल दो, ठीक है। कृष्ण ये आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है इसको जब रजिस्टर कर रहा हूँ तो। भाई आपने शायद पहले भी अकाउंट बनाने की कोशिश की है या बना रखा है शायद, इसीलिए। मे बी इसकी वजह से हो रहा हो। मेल चेंज कर लो। ओके मेरे पास। हाँ नेम भी चेंज कर लो भाई। ओके सर, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, इसको स्किप कर दो, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर आ रहा है ना, इस साइड में, लेफ्ट में, यहाँ पर। स्किप ऑनबोर्डिंग ओके। हाँ ठीक है। अभी आपने जो मेल डाली थी ना उस पर कोड आया होगा, आप चाहो तो स्क्रीन ऑफ कर सकते हो अभी के लिए, और वो वेरिफिकेशन कर सकते हो अपनी, जो भी कोड आया था तब तक के लिए आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हो। इसमें इस पे क्लिक कर दो, लर्न विद स्टार्टिंग पॉइंट। लर्न विद स्टार्टिंग पॉइंट। भाई होम पे जाना, होम पे, यहाँ पर इस पे क्लिक कर दो। हाँ इस पे, लर्न विद स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऊपर एक ना पॉपअप आ रहा था, आप वहाँ पर लिखा था अपनी मेल को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। सो आपको क्या होगा, आपकी जीमेल पे एक वो आया होगा, वेरिफिकेशन कोड आया होगा, उसे डाल देना, ठीक है। सो आपकी मेल वेरीफाई हो जाएगी, उसके बिना हम क्या कर सकते हैं, मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके बट अनफॉर्चुनेटली वो जो ईमेल है वो मेरे ऑफिस वाले मोबाइल में, और ऑफिस वाला मोबाइल ऑफिस में ही है। चलो कोई नहीं, ये बस इतना ही बताना था कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, बाकी वाला मैं अपने सिस्टम पे कर लूँगा, ठीक है। आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हो। ओके ओके।
सो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या करना है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट से सीखना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास देखो कितनी सारी लैब्स आ रही हैं, ठीक। ये जितनी भी लैब्स आ रही हैं इन्हें हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास लैब आ रही है जो है उसका नाम है मियाओ, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई अगर कोई पॉसिबल है, कोई बोल बोल सकता है, ठीक है, तो वो मतलब साथ साथ में बोलता जाए, जिससे क्या होगा, इंटरेक्शन बना रहेगा, ठीक है। सो जो फर्स्ट लैब है हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमारा पहला पॉइंट है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हैक द बॉक्स की रेकमेंडेड मशीन है जो ये खुद प्रोवाइड करवाते हैं, हम उसका यूज़ करके चैलेंज को सॉल्व कर सकते हैं। या हम अपनी काली लिनक्स से वीपीएन के ज़रिए काली लिनक्स से इस मशीन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम वीपीएन के ज़रिए इस मशीन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी मशीन को ओपन कर लेता हूँ, लिनक्स को। थोड़ा टाइम लेगी स्टार्ट होने में। सो लिनक्स स्टार्ट हो गई। किसी को ओपन वीपीएन का यूज़ करना आता है? हेलो भाई, किसी को ओपन वीपीएन का यूज़ करना आता है? भाई चैट में बोलिए। नहीं कृष्ण। ठीक है। तो अभी हम नहीं। क्या करते हैं, देखो हमारे पास दो ऑप्शंस थे, जहाँ तो हम इनकी दी गई मशीन को यूज़ करके चैलेंज को सॉल्व करते। बट उसमें क्या है कि एक लिमिटेड टाइम ही मिलता है हमें हैक द बॉक्स में, ठीक है, इनकी मशीन यूज़ करने के लिए। अगर हमें अनलिमिटेड टाइम चाहिए तो हमें वीआईपी परचेज करना पड़ता है, पे करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। सो वीपीएन का क्या है कि वीपीएन से हम जितना मर्जी टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसे ये फ्री होता है। सो उसके उसको क्या वीपीएन से यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही है कनेक्ट टू एचटीवी, इस पर क्लिक करेंगे। और हमारी जो लैब है उसका नाम है स्टार्टिंग पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, या तो ओपन वीपीएन से कर सकते हैं या इनकी दी गई मशीन से कर सकते हैं। हम ओपन वीपीएन से करेंगे, ठीक है। वीपीएन को डाउनलोड करेंगे। अभी ये वीपीएन मेरी विंडोज़ में डाउनलोड हो रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कॉपी करके मेरी लिनक्स में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लूँगा। हाँ, मैं यहाँ अपने डेस्कटॉप पे रख दूँगा, ठीक है। मैंने रख दिया, ऑलरेडी मेरे पास एक था, चलो एक मैंने और कॉपी करके रख दिया। अभी हम क्या करेंगे,
सबसे पहले तो हमारा जो वीपीएन है वो देखो, वो डेस्कटॉप पर पड़ा है, डेस्कटॉप पर पड़ा है, ठीक है। और हम कहाँ पर हैं? हम हैं होम काली पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। सो पहले तो डेस्कटॉप पे चलते हैं। एंड अब ये हमारा वीपीएन पड़ा है, इसका हमें यूज़ करना है अपनी मशीन को सॉल्व करने के लिए। सो ओपन वीपीएन का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। पहले तो रूट परमिशंस लगेंगे इसके लिए, तो sudo su से रूट परमिशन दे दो। देन क्या है, यहाँ पर सिंपल कमांड कर लिखनी पड़ेगी आपको, ओपन वीपीएन, देन उस वीपीएन का नाम, हमारे वीपीएन का नाम था ये वाला, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। एंटर दबाता हूँ एंड ये वीपीएन से कनेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़े टाइम में ये दिखा देगा वीपीएन से कनेक्ट हो चुका है। एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए, देखो ये वीपीएन से कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर देखो ओपन वीपीएन से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो अब इस चैलेंज को हम क्या कर सकते हैं, लिनक्स के साथ यूज़ कर पाएंगे। सो पहला स्टेप हमने कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, हमें मशीन को ओपन करना पड़ेगा जिससे हमें इसका आईपी एड्रेस शो हो जाएगा, ठीक है। So, ये थोड़ा सा टाइम लेता है आईपी एड्रेस शो होने में। सो ये हो गया, ठीक है। सो हमारे पास पहला टास्क देखो क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है। वो आ रहा है कि वीएम की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा मुझे वीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? वीएम की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल मशीन। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। भाई जो बोल नहीं सकता कम से कम वो ना चैट में लिख दिया करे, ये क्या हो गया। लगता है यार मैंने सॉल्व कर रखी है तो शायद ये दिखा नहीं रहा, कोई बात नहीं। मैं शो आंसर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली थी। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, वर्चुअल मशीन, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। सो नेक्स्ट हमसे ये चीज़ पूछ रहा है कि जहाँ हम कमांड्स को लिखते हैं या जहाँ हम कमांड्स को यूज़ करते हैं लिनक्स में, उस चीज़ को क्या बोलते हैं। भाई देखो, जो इस जगह पर हम कमांड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कमांड्स को लिखते हैं, इस वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, इस वाली चीज़ को। टर्मिनल। हाँ बिल्कुल। सो बिल्कुल सही, टर्मिनल। नेक्स्ट जो हमसे पूछ रहा है कि वीपीएन को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं। अभी हमने एक कमांड का यूज़ किया था जो यहाँ मैंने टर्मिनल पे लिखी थी, यहाँ पर होगी, ये देखो। हम यूज़ करते हैं ओपन वीपीएन कमांड का। वी हाँ बिल्कुल, चिराग भाई बिल्कुल सही। ठीक है, ओपन वीपीएन का। सो सो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कमांड से हम आईसीएमपी पैकेट्स जो हैं रिक्वेस्ट को अपने टारगेट पे भेजते हैं, मतलब कौन सी कमांड के जरिए हम आईसीएमपी पैकेट्स को अपने टारगेट की आईपी पे भेजते हैं। तो जो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आया होगा, अभी समझाता हूँ। देखो, हम यूज़ करते हैं पिंग कमांड का,
पिंग कमांड का। ठीक है, पिंग कमांड क्या करती है, हमें बताती है कि हमारा जो टारगेट है वो अप है या डाउन है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिंग google.com। ठीक है, ओके। सो अभी हम क्या है, वीपीएन से कनेक्ट हैं तो शायद इसलिए ये काम नहीं कर रहा। मैं CMD पे लिखता हूँ अपने। सो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ पिंग google.com। सो अभी देखो हमें रिप्लाई में मतलब क्या है, उसका रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, और उसकी आईपी हमें मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो google.com है, हमारा जो टारगेट है वो अप है, मतलब अप है मतलब ऑन है। ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं आता तो मतलब क्या था कि जो टारगेट की आईपी है, जो टारगेट का सिस्टम है वो अभी डाउन है। ठीक है, अभी वो शट डाउन है, अभी वो ऑन नहीं है। ठीक है, सो पिंग कमांड जो बैकग्राउंड में काम करती है वो क्या करती है कि आईसीएमपी पैकेट्स को जनरेट करके हमारी टारगेट की आईपी पे सेंड करती है। ठीक है, जैसे उसकी आईपी पे पैकेट सेंड होते हैं, उसका हमें वापस रिस्पांस आता है। अगर वो ऑन होगा सिस्टम देन तो रिस्पांस आएगा। ठीक है, वो भी हमें आईसीएमपी पैकेट सेंड करेगा। अगर अगर वो ऑन नहीं है, ठीक है, देन फिर क्या होगा कि कोई रिक्वेस्ट जो मतलब पैकेट सेंड नहीं होंगे तो सेंड ही नहीं होंगे तो रिस्पांस भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सो इसका आंसर था पिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो हम हमसे पूछ रहे हैं कि लिनक्स में स्कैनिंग के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, एनमैप। एनमैप का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो सो अभी हमें क्या करना है, अभी हम साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे इसका। ठीक है, अभी एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे हमने क्या किया, हमने ओपन वीपीएन का यूज़ किया और वीपीएन के थ्रू हम कनेक्ट हो गए हैक द बॉक्स मशीन से। ठीक है, इसका मतलब फ़ायदा क्या हुआ। अभी देखो हम क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट आईपी है, हमारी टारगेट आईपी ये है। ठीक है, अगर हम बिना वीपीएन कनेक्ट किए इसे स्कैन करने की कोशिश करते तो ये बताता कि हमारा जो टारगेट है वो डाउन है। ठीक है, बट अब हम इसे स्कैन करेंगे तो हम इसे स्कैन कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ये जो मेरी काली लिनक्स वाली मशीन है और ये जो हैक द बॉक्स है, ये दोनों सेम नेटवर्क पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पोर्ट नंबर 23 पे, ठीक है, कौन सी सर्विस चल रही है। ठीक है, हम अपने टारगेट आईपी को स्कैन करेंगे इसके लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी सर्विस चल रही है 23 नंबर पोर्ट पे। ठीक है, हमारी टारगेट आईपी देख लेते हैं। हमारी टारगेट आईपी है 10.0.129.76 एंड 208। nmap का ये बेसिक स्कैन है। ठीक है, हम एंटर दबाएंगे एंड बहुत टाइम ले रहे हैं। सो nmap का रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोर्ट्स लिखी हैं, यहाँ पर स्टेट लिखा है और यहाँ पर सर्विसेज लिखी हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने बता दिया कि 23 नंबर जो पोर्ट है वो ओपन है एंड उस पर जो सर्विस चल रही है वो है टेलनेट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे टेलनेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टेलनेट। और आप एक काम और कर सकते हो, जैसे हमने nmap का ये बेसिक स्कैन किया। बेसिक स्कैन में क्या होता है कि हम nmap लिखते हैं एंड देन हमारी आईपी लिख देते हैं। ठीक है, वो स्कैन कर देता है। बट हमें क्या करना है, हमें जैसे पता था कि हमें स्कैन करनी है पोर्ट नंबर 23। ठीक है, सो जो nmap का बेसिक स्कैन होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, पहली जो 1000 पोर्ट्स होती हैं उन्हें स्कैन करता है। ठीक है,
सो हमें क्या था कि हमें पहले ही पता था कि 23 जो पोर्ट नंबर है हमें सिर्फ उसे स्कैन करना है, ठीक है। सो हम सीधा यहाँ पर 23 को मेंशन कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम जो है वो कम कम कंज्यूम होगा, ओके। एंड हम यहाँ पर -v भी लिख देंगे। इससे क्या होगा कि हमें आउटपुट जो है वो और ज़्यादा क्या कहते हैं डिटेल में मिलेगी। अभी देखो कितनी जल्दी इसने क्या कहते हैं स्कैन कंप्लीट कर दिया, पहले कितना टाइम ले रहा था, ठीक है। रिजल्ट इसका जो आंसर है वो है टेलनेट। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो हाँ, तो अभी पूछ रहा है कि टेलनेट की जो सर्विस होती है उस पे अगर हम बिना पासवर्ड के, बिना ब्लैंक पासवर्ड के एक्सेस लेना चाहें तो हम किससे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करके देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेलनेट एंड टेलनेट एंड हमारे टारगेट की आईपी लिख देते हैं। हमारे टारगेट की आईपी थी 10.0.129.76 एंड 208। हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं रूट। हम बिना पासवर्ड के क्या कहते हैं टेलनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, टेलनेट की सर्विस को एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि टारगेट के सिस्टम की है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा रूट, ठीक है। हम रूट की मदद से क्या कर सकते हैं, ब्लैंक बिना पासवर्ड के टेलनेट की जो सर्विस है उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, फ्लैग को सबमिट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या पहले तो इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। हम अभी विक्टिम की मशीन के अंदर है, मतलब विक्टिम के सिस्टम के अंदर है, ठीक है, जो हमारा टारगेट था। अभी हम क्या करेंगे, एलएस करके देखते हैं कि इसके क्या कहते हैं सिस्टम में क्या क्या पड़ा है, कौन कौन सी फाइल और डायरेक्टरीज पड़ी हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर flag.txt है, ठीक है। हमें यही चाहिए। हम क्या करेंगे, कैट कमांड का यूज़ करके इसके अंदर का कंटेंट देखेंगे कि इसके अंदर है क्या। flag.txt एंड जो फ्लैग था वो हमें मिल चुका है। इसे नॉर्मली हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बट ये मेरा ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ठीक है। एक लैब हमारी सॉल्व हो चुकी है। अगर कोई साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहा है तो कोई है क्या? ओके। एक लैब हमारी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है।